राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, निफ्टी ने आज बंद होते होते काफ़ी अच्छा खासा अप मूव किया है। और देखिए, निफ्टी हमें यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाता हुआ भी लग रहा है कि यहाँ पे इसने एक बार इसे टेस्ट किया और यहाँ पे दूसरी बार आज इसने टेस्ट किया। निफ्टी का अगर ओवरऑल डायरेक्शन देखोगे तो निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में ही है, बट निफ्टी फिलहाल अभी इस एरिया में कहीं ना कहीं हमें बेस बनाता हुआ दिखाई दिया है। इसका क्या मतलब हमें समझना चाहिए कि निफ्टी ने अभी यहाँ बेस बना लिया है और निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो देखो, एक बात है कि अब जो है ये बजट का वीक है और बजट के वीक में मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रहने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे इस एरिया के बीच में, या ऊपर जाना है तो भी इस एरिया के बीच में टाइम स्पेंड करे। और बजट के अंदर जो भी मार्केट का जो निकल के आता है कंक्लूजन कि मार्केट के लिए बजट अच्छा रहेगा या बेकार रहेगा, उस हिसाब से मार्केट फिर मूव करती हुई हमें दिखाई दे। तो अभी अगर हम बात करें क्लियरली मार्केट के अंदर, अगर देखा जाए तो ये अभी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है मार्केट का। अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रेंड की, कि ट्रेंड क्या है, मार्केट का डाउन है। दूसरा, अब मार्केट ने क्या किया हुआ है, पॉज लिया हुआ है। पॉज कितना, 25,450 से लेके और 24,920 इस रेंज के बीच में मार्केट ने पॉज लिया हुआ है। इससे ऊपर हमारा अपसाइड है और इससे नीचे डाउन साइड है। ये बजट तक के लिए ही मान के चलेंगे हम दोस्तों, कि देखो बजट का इम्पैक्ट मार्केट पे जो पड़ेगा वो या तो ऊपर के इस लेवल को ब्रेक कर देगा या नीचे के इस लेवल को ब्रेक कर देगा। दोनों में से एक साइड ब्रेक करेगा ही करेगा, और जिस साइड भी ब्रेक करेगा हमें अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक, अब कल के लिए देखो कि देखो मार्केट अभी वॉलेटाइल है। सबसे पहली बात ये होगी कि अभी मार्केट ने यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव किया है। अगर मार्केट कल यहीं कहीं ओपन होता है और 25,250 260 इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो देखिए इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 25,300 के पास में कहीं, और यहाँ से ऊपर निकला तो 25,450 हमें मार्केट टेस्ट करती हुई दिखाई देगी। बट अगर ये कल ही 25,400 को टेस्ट करता है तो देखिए मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो ये रहेगी कि मैं इस एरिया में आके पीई बाय करूं 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेके। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट अभी रेंज बाउंड है, तो चांसेस होंगे कि यहाँ से एक बार नीचे आए 25,150 को ये टेस्ट करने के लिए, और तब यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर निकले और अपने हाई को ब्रेक करे, या फिर यहाँ पे एक आध दिन टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे। या ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, ये इसको भी फिर ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो मेरी पहली स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है इस वीक में कि अगर मार्केट मुझे 25,500 या 450 के बीच में दिखता है तो मैं 25,510 520 का स्टॉप लॉस लेके मार्केट के अंदर पुट पोजीशन बनाऊंगा और टारगेट रखूंगा 25,150 के पास के लिए कहीं। दूसरा, कि अगर मार्केट यहां से कोई स्विंग बना के से ब्रेक भी करती है तो मैं 25,450 और 500 के पास एक कंफर्मेशन देखूंगा कि एक 15 मिनट की कैंडल इससे ऊपर क्लोज होगी और दूसरी इसे ब्रेक करके ऊपर निकल रही होगी, तो ही मैं कॉल साइड एंट्री बनाऊंगा बजट से पहले। क्योंकि अगर बजट से पहले ये इसे ब्रेक कर रहा होगा तो एक कंफर्मेशन देखना जरूरी है, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखाए और फिर हमें इस एरिया में ट्रैप करे और वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तीसरा, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और 25,150 को ब्रेक करके वापस इस जोन में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो देखिए अगेन ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा बहुत ही चॉपी एरिया है। नो ट्रेडिंग जोन ही मान के चलेंगे इस एरिया को हम। हो सकता है मार्केट फिर से हमें एक बार 25,000 और 25,920 इस रेंज को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। बट अगर मार्केट 25,000 से नीचे आता है कल के दिन, तो देखिए ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव होता चला जाएगा, क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया है, मतलब मार्केट ने एक करेक्शन कर लिया है। और अगर यहां से वापस नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। और आज भी आप देखोगे तो लास्ट में मार्केट के अंदर बायर्स आए हैं, वरना पूरे दिन मार्केट में सेलर्स हावी रहे थे। और ये पूरा का पूरा मूव एक फेक मूव भी हो सकता है दोस्तों। तो कल अगर मार्केट 25,000 ब्रेक करके नीचे निकलता है तो हम तुरंत ही सक्रिय हो जाएंगे और 25,920 से निकलने के बाद मार्केट के अंदर फिर हम डाउन साइड के ट्रेड ही प्लान करके चलेंगे। क्योंकि देखो ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, मार्केट का जो ट्रेंड है मैं पहले बता चुका हूं डाउन है, और मार्केट अगर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी, एक बार यहां टेस्ट कर लिया, एक बार यहां टेस्ट कर लिया, अब अगर इसे
ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो अंडरस्टूड सी बात है मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, नेगेटिविटी आएगी और मार्केट फिर नीचे के लेवल दिखाएगी। और इसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 24,850 से लेके 24,800 और 24 ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट को नेक्स्ट सपोर्ट 24,600 के पास ही देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इस रेंज में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। और देखो एक चीज और बता दूं कि विक्स जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम जो हैं वो काफी हाई हैं। ऐसे में स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होंगे। तो मार्केट में कोई भी कंसोलिडेशन वाला मूव, जैसे ये एरिया है, ऐसे एरिया में अगर ट्रेड लेके बैठ गए तो स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा। इसलिए डायरेक्शनल मूव लेने की ही तैयारी करेंगे और कोई अच्छा ट्रेड आएगा तो ही ट्रेड करें। फिलहाल अभी गैम्बलिंग वाले ट्रेड ना करें दोस्तों। तो दोस्तों, आई थिंक आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।